पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। सात तत्व का स्वरूप छह डाला की इस तीसरी ढाल में समझाया जा रहा है। अभी तक जीव, अजीव और आश्रव तत्व के स्वरूप का वर्णन हो गया। अब आज बंध और बंध से आगे के तत्वों का वर्णन होगा। देखते हैं, आइए। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंध विधि सो बंधन कबहु न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे, सो सांबर आदरिए, तपबल ते विधि झरण निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। ये ही आत्म को दुख कारण, ये माने पहली पंक्तियों में अर्थात पिछली पाठशाला में जो आश्रम के 57 भेद बताए थे, ये आश्रम के 57 भेद ही आत्मा के दुख के कारण हैं। अगर आश्रम नहीं हो तो बंध होने का प्रश्न नहीं, बंध नहीं फिर तो कोई सवाल ही नहीं, आत्मा को कष्ट होगा कहाँ से। तो ये ही मतलब ये 57 प्रकार से जो आश्रम होता है, ये ही आत्मा को दुख देने वाला है। ताते इसलिए इनको मतलब आश्रम को तजिए, छोड़िए, अर्थात अपनी आत्मा का परिणमन मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग रूप जितना ना हो उतना अच्छा है। फिर एक बार देखें, ये आश्रम जो पिछले बताए थे, यही आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ना चाहिए, तजिए। अब बंध तत्व का निरूपण। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, अर्थात जीव के प्रदेश जो विधि माने कर्म से बंधते हैं, एक मेक हो जाते हैं, सो बंधन वह बंध है। आश्रम माने कर्मों का आना और बंध माने आत्म प्रदेशों का और कर्मों का एक मेक हो जाना, पानी की तरह, उसे कहते हैं बंध। फिर देखें, जीव प्रदेशों का कर्मों से जो बंधना है वह बंध है। कबहु न सजिए, ये कभी भी इस रूप परिणमन नहीं करो, अर्थात ये कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। आश्रम और बंध दोनों हे तत्व हैं, इस रूप कभी परिणमन नहीं होना चाहिए। बंध तत्व का वर्णन हो गया। आश्रम में कर्मों का आना और बंध में कर्म और आश्रम का एक मेक हो जाना। अब आते हैं संवर। शम माने शमन, किसका? कषायों का। दम माने दमन, किसका? 5 इंद्रिय और मन का। कर्मों के आश्रम में सबसे ज्यादा कारण है 5 इंद्रियां और दूसरी बात 4 कषाय। तो 4 कषायों का तो हम समन करें, 5 इंद्रिय और मन का हम दमन करें, तो क्या होगा? कर्म नहीं आएंगे। तो यह क्या कह रहे हैं?
कषायों का समन करने से, 5 इंद्रिय और मन की दमन करने से जो कर्म नहीं आते हैं, कर्मों का जो आना रुक जाता है, उसका नाम संवर है। आदरिए, उसका आदर करो, अर्थात संवर रूप परिणामों को बनाओ। जितना संवर अधिक हो उतना लाभकारी है, इसलिए इस संवर का आदर करना चाहिए। फिर एक बार देखें, कषायों के समन से, 5 इंद्रिय और मन का दमन करने से जो कर्म नहीं आते हैं, कर्मों का आना रुक जाता है, उसका नाम संवर है। और उस संवर का सदैव आदर करना चाहिए, अर्थात संवर के कारणों में लगना चाहिए। ये संवर तत्व का वर्णन हुआ। अब निर्जरा, तप बल ते, मतलब तप के द्वारा, तप के बल से, विधि माने कर्मों का जो झड़ना है, झड़ना माने आत्मा से अलग होना है, उसे कहते हैं निर्जरा। ताहि उसका सदा आचरण करना चाहिए। फिर देखें एक बार, तप के बल से जो कर्मों का झड़ना है, अर्थात कर्मों का आत्मा से अलग होना है, उसे निर्जरा कहते हैं। ताहि, वो निर्जरा आत्मा के हित में कारण है, इसलिए उस निर्जरा का सदा आचरण करना चाहिए, अर्थात अपनी प्रवृत्ति तप रूप हमेशा बनानी चाहिए। इसमें आज आश्रव बंध संवर निर्जरा 4 तत्वों का वर्णन हुआ। पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? आश्रव जो है ना, कर्मों का आना, ये आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, जीव प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का कर्मों के साथ जो दूध पानी की तरह एक में हो जाना है, उसका नाम बंध है। इस रूप कभी परिणमन न करो। तीसरा, ये भी हे हो गए दोनों, आश्रव और बंध हे तत्व है, छोड़ने योग्य। अब आया संवर, अर्थात कषायों के समन से और इंद्रियों के दमन से कर्मों का आना रुक जाना, वह संवर है। आदरिये, ये उपादेय है। इस रूप परिणमन बनाना चाहिए ताकि कर्मों का आना रुके। कर्मों का आना आत्मा के लिए हितकारी है। और तप के द्वारा, तप के बल से कर्मों का आत्मा से एक देश झड़ जाना, इसका नाम निर्जरा है। निर्जरा आत्मा में जो कर्म लगे हैं, उनका तप के द्वारा एक देश झड़ाना, उसका सदा आचरण करना चाहिए, अर्थात निर्जरा और संवर ये दोनों उपादेय तत्व हैं। इस रूप निरंतर परिणमन करना चाहिए ताकि कर्मों का आना रुके, संवर, और जो कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं वो एक देश झड़ते जाएं। ये दोनों आत्मा के हितकारी हैं, इसलिए ये दोनों उपादेय तत्व हैं। पंडित जी, आपने आश्रव के 57 भेद बताए जिससे हम बच सकते हैं, परंतु बंध से कैसे बचें, इसके बारे में भी बताइए। जो आश्रव के कारण है वो ही बंध के कारण है। सूत्र देखो, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। आत्मा के परिणाम मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग रूप होते हैं, तो उन एक परिणामों से 2 कार्य होते हैं। कर्म कार्बण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन भी करती हैं, और परिणमन के साथ साथ उसी समय में उनमें 4 प्रकार का बंध भी पड़ जाता है। ये एक ही समय के कार्य हैं। इन दोनों में आत्मा के एक ही परिणाम कारण होते हैं। ऐसा नहीं होता जो आश्रव पहले समय में हो और बंध दूसरे समय में। जिस समय में आश्रव है उसी समय में बंध है, इसलिए एक परिणाम दोनों में कारण होते हैं। हम क्या करें? जो आश्रव के 57 कारण बताए हैं उनसे हम बचेंगे तो आश्रव नहीं होगा, तो आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा, और आश्रव होगा तो बंध होगा ही। इसलिए दोनों के कारण एक है।
संवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संवर आश्रव का रुकना। संवर करने के लिए आश्रव के कारणों में रुकावट डालनी चाहिए। जैसे मन वचन काय की क्रिया से आश्रव होता है, हमें मन वचन काय की क्रिया कम करनी चाहिए। जैसे मान लो खेल कूद में आश्रव ज़्यादा और हम सामायिक कर रहे हैं स्थिरों के, तो आश्रव कम। तो पहली बात, मन वचन काय की क्रिया को हम घटाएं। दूसरी बात, अगर संवर करना चाहते हैं तो आश्रव के कारणों को हटाएं। जैसे आश्रव होता है मिथ्यात्व के कारण, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो आश्रव मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव रुक जाएगा। अवृत्ति के कारण जो आश्रव हो रहा है, अगर वो आश्रव आपको रोकना है तो क्या करें? व्रतों को धारण करें। अगर व्रतों को धारण करेंगे तो अवृत्ति के कारण होने वाला आश्रव रुक जाएगा। प्रमाद के कारण होने वाला जो आश्रव है, अगर सप्तम गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था में जाएंगे तो वो भी रुक जाएगा। कषाय नहीं करेंगे, कषायों का हम शमन करेंगे तो कषायों के कारण होने वाला आश्रव रुकेगा। इंद्रियों का दमन करेंगे तो पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति के कारण जो आश्रव होता था वो रुकेगा। सीधी बात, जो आश्रव के कारण हैं उन्हें हम रोकें तो हमारा संवर होगा, वो ही है और कुछ नहीं। इसलिए निरंतर आश्रव के कारणों से बचना चाहिए। पंडित जी साहब, हम गृहस्थ लोग हैं तो क्या हम गृहस्थी में रहकर निर्जरा कर सकते हैं? पहली बात, निर्जरा शुरू कहाँ से होती है? यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यक प्राप्ति के सन्मुख होता है तब अपूर्व करण से उसके अविपाक निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है। निर्जरा दो प्रकार की, एक सविपाक, एक अविपाक। सविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव के होती है, निगोदिया के भी होती है, एक इंद्रिय जीव सबके होती है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। कहा भी है, पहली सबके हुए नहीं कुछ सरे काज तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। तो पहली सविपाक निर्जरा वो तो बेकार। अब आई अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कहाँ से प्रारंभ होती है? बहुत से लोग कहते हैं सम्यक तो होने से प्रारंभ होती है। नहीं, आचार्यों ने जो लिखा, अविपाक निर्जरा का प्रारंभ जो मिथ्यादृष्टि सम्यक प्राप्ति के सन्मुख है उसके करण लब्धि में अपूर्व करण के पहले समय से प्रारंभ हो जाती है। कब तक रहती है? सम्यक होने तक रहती है, उसके बाद फिर नहीं होती। अब हम गृहस्थ लोग हैं और हम चाहते हैं अगर ये कि हमारे पृथ्वी निर्जरा हो, तो पृथ्वी निर्जरा का एक ही कारण है, हम व्रतों को धारण कर लें। अगर हमने एक प्रतिमा भी धारण कर ली तो हमारे 24 घंटे निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगा। निर्जरा का कारण है व्रत। हम व्रतों को धारण करें, निर्जरा हमारे होने लगेगी। 7 तत्वों में 6 तत्वों का वर्णन पूरा हो गया। अब मोक्ष तत्व का वर्णन शेष रहता है, जो स्वयं दौलत राम जी आगे लिख रहे हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, इह विधि जो सरदा तत्वन की, सो समेकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह, धर्म दया जुत सारो, एहु मान समेकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म ते, सकल माने संपूर्ण कर्मों से, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों से रहित जो अवस्था है सो शिव वह मोक्ष है। और थिर, थिर माने हमेशा, सुखकारी, सुख करने वाली है। एक बार मोक्ष प्राप्त हो जाए अब उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, अब तो अनंतानंत काल तक वह अवस्था रहेगी। इसलिए यहाँ शब्द दिया थिर।
फिर देखें एक बार, सकल कर्म ते ज्ञानावरणादि आठों कर्मों से रहित जो अवस्था है वह अवस्था मोक्ष है। और वो प्राप्त हो जाए तो स्थिर माने फिर हमेशा स्थिर रूप से सुख की करने वाली है। यह विधि इस प्रकार जो 7 तत्वों की श्रद्धा है सो माने वह व्यवहार सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त्व पहले बता दिया था, अपने आत्म स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप की श्रद्धा करना और आत्मा को आत्मा में लीन कर देना, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था। अब ये व्यवहार सम्यक्त्व की बात हो रही है कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो इन्होंने यहाँ तक मोक्ष तत्व को बता दिया और अब कह रहे हैं इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा है, जो 7 तत्वों का यथार्थ विश्वास है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है। इसके अलावा और भी परिभाषाएं व्यवहार सम्यक दर्शन की हैं, जैसे देव जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान, और गुरु परिग्रह बिन, परिग्रह से रहित गुरु, और दयामयी धर्म, ये सार हैं, अर्थात संसार में सबसे श्रेष्ठ है। अगर देवों में कोई देव है तो मात्र जिनेन्द्र देव है, गुरु में कोई गुरु है तो परिग्रह रहित गुरु दिगंबर साधु मुनि महाराज, और दयायुक्त धर्म अर्थात धर्म वो जो दया से सहित हो, ये ही संसार में श्रेष्ठ है, इनसे अच्छा और कोई नहीं। जिनेन्द्र भगवान सच्चे देव, उनसे और अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। दिगंबर मुनि महाराज से और बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। और दयामयी जो धर्म है, इससे और अच्छा धर्म कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये सार है। ये हूँ इनको भी समकित सम्यक्त्व का कारण मानो, ये भी सम्यक्त्व में कारण है। कौन? सच्चे देव, सच्चे गुरु और दयामयी धर्म, इन पर श्रद्धा बनाना ये भी सम्यक्त्व में कारण है। ऐसे सम्यक्त्व को 8 अंगों से सहित धारण करो। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? सम्यक दर्शन से होता है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो ही नहीं पाएगा, बात ही नहीं करे। इसलिए वो क्या करे हैं, इनको भी सम्यक्त्व का कारण मानकर 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन को हे भव्य जीव धारण करो। देखिए जरा, सकल कर्म ते रहित अवस्था, समस्त 8 कर्मों से जो रहित अवस्था है, सो शिव वह मोक्ष है। और स्थिर सुखकारी वह अनंत काल तक स्थिर रूप से सुख करने वाली है। इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा है, जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया, इस प्रकार जो तत्वों की श्रद्धा है वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन जो निश्चय सम्यक दर्शन में कारण है। पहले यहीं से चलना पड़ेगा, पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, तब आगे निश्चय सम्यक दर्शन बनेगा। और व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होता है और परिभाषा क्या है? सच्चे देव अरहंत भगवान जिनेन्द्र देव और परिग्रह रहित गुरु दिगंबर साधु और दया सहित धर्म, ये संसार में सारभूत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इनको भी सम्यक्त्व में सम्यक्त्व का कारण मानकर इन सबको पूर्ण श्रद्धान करो और सम्यक दर्शन को 8 अंग से सहित धारण करो।
इस प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन के प्रसंग में 7 तत्वों का वर्णन हुआ। 7 तत्वों का वर्णन करते समय ये भी बता दिया गया कि जीव और अजीव ज्ञेय तत्व हैं, आश्रव और बंध हे तत्व हैं, संबर और निर्जरा उपादेय तत्व हैं और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। कह रहे हैं इसलिए इन सब को अर्थात 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को धारण करो ताकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो सके। अगर ये नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग की बात होती नहीं है। नरकों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, कृपया बताएं। आचार्यों ने लिखा है नरकों में सम्यक उत्पत्ति के 3 कारण हैं, जाति स्मरण, दूसरा वेदनानुभव और तीसरा परोपदेश। इनको कैसे लगाएंगे? देखो, पहला जाति स्मरण। कोई जीव नरक में पैदा हुआ, नरक में पैदा होते ही जैसे ही वो कष्ट में गया, उसका शरीर छार छार हुआ, फौरन उसको जाति स्मरण हुआ, मैं यहाँ पैदा क्यों हुआ? मैं इसलिए पैदा हुआ कि मैंने किन्हीं मुनि महाराज पर उपसर्ग किया था, उसके पाप से पैदा हुआ हूँ। अब वो कहता है मैंने बहुत गलत किया, वे मुनि महाराज तो वास्तव में महान थे, अगर मैं उनके ऊपर उपसर्ग नहीं करता तो मैं यहाँ नरक में क्यों आता? ऐसे परिणाम अगर बनते हैं तो सम्यक उत्पत्ति में कारण बनता है। वेदना हुई, जैसे नरक में जाके गिरा, भयंकर वेदना में पड़ा, उस समय ऐसा चिंतन करे कि मुझे वेदना क्यों हुई, मैंने क्या गलत कार्य किया था, मेरी बहुत गलती हुई। धर्म तो जैन धर्म ही सच्चा है। और अगर मान लो तीसरे नरक तक, क्योंकि देवों का गमन तीसरे नरक तक है, तीसरे नरक तक के नारकियों को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? कोई देव नीचे जाए और उनको संबोधन करे तो उसके कारण भी उनको सम्यक की प्राप्ति होती है। हम इस जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में हमें सम्यक उत्पत्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए? कारणों की चर्चा हुई है और विशेष तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए हम शास्त्रों का अध्ययन करें और 7 तत्व का परिचय प्राप्त करें। परिचय प्राप्त करके उन 7 तत्वों का उन पर विश्वास करें। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप बहुत अच्छी तरह बता दिया गया। छेड़ालाकार ने खोटे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया, पहले तो उनसे बचें। वर्तमान में हम देखते हैं आधे से ज़्यादा नहीं, 75% से ज़्यादा सारे जितने भी लोग हैं वो गलत देव शास्त्र गुरु की पूजा में लगे हुए हैं। दक्षिण भारत जाना पड़ा, वहाँ तो देखना पड़ा सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें सच्चे देव कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उसका विवेक ही नहीं, मालूम नहीं उन्हें क्यों नहीं ज्ञान वो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। मैं गया था, बहुत अफसोस होता है। सम्यक प्राप्ति करनी है, सबसे पहले सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय करो। सच्चे गुरु को, कौन सा गुरु सच्चा है, सच्चे शास्त्र कौन से हैं, उनका निर्णय करके विश्वास करेंगे, तब हमें जो शास्त्र में लिखा हुआ होगा उस पर विश्वास होगा। पहले देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें, उसके बाद शास्त्रों में लिखे हुए 7 तत्व 9 पदार्थ हैं उनके ऊपर श्रद्धान करें। और श्रद्धान ऐसा नहीं जो कहने सुनने वाला, वास्तविक श्रद्धान करें, अपनी मान्यता उस रूप बना लें। जब हम इतना अच्छी तरह बनाएंगे हमको वेद विज्ञान होगा और निश्चित रूप से वे आत्मविशुद्धि के परिणाम अंतरंग में जो अनंतानुबंधी 4 दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति हैं, इनका उपशम 6 क्षोभशम में कारण बनेंगे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मिथ्यादृष्टि जीव को सबसे पहले प्रथमोपशम या उपशम सम्यक दर्शन होता है। तो जब उपशम सम्यक दर्शन पहली बार होगा, इन्हीं कारणों से होगा। अपना सारा जीवन सच्चे देव शास्त्र गुरु की परीक्षा में, पहचान में, श्रद्धा में लगाएं। उसके बाद हम जिन शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि बनाएंगे, श्रद्धान पक्का करेंगे, सम्यक की प्राप्ति अवश्य होगी।
इतनी सुविधाएं तो हमें मिल गई, सब चीज़ मिल गई हमको, शरीर मिला, निरोगता मिली, धन संपत्ति, खाने पीने की व्यवस्था, समय, पढ़ाने वाले गुरु और सब मिल गए हमको। अब कसर किसकी है? कसर है अपने स्वयं के पुरुषार्थ की। अगर हम स्वयं अपना पुरुषार्थ योग कर जाएं तो निश्चित रूप से इस पर्याय में सम्यक तो प्राप्ति होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? जो सुविधाएं वर्तमान में मिली हैं ये कब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस पर्याय को सम्यक प्राप्ति में पूरे जोर से लगा देना चाहिए। बस ये इसका सारांश है। पाठशाला का समय हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।